सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह 54वां श्लोक कहता है, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। अर्थात हे अर्जुन, जो तुमने मेरा रूप देखा वह जो है सिर्फ भक्त के लिए, और वह भी कैसा, अनन्य भक्त के लिए ही संभव है। हे परंतप, उसी अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, मुझ में प्रवेश हुआ जा सकता है और मुझे देखा जा सकता है। तो भगवान ने इस श्लोक में, यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का। वैसे तो और भी बहुत सारे श्लोक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान ने बिल्कुल इसमें स्पष्ट कर दिया है कि किस व्यक्ति को मेरा दर्शन होगा। इसके पिछले श्लोक में बता दिया था स्पष्ट कि भाई वेद के अध्ययन से, ज्ञान से और दान से, पुण्य से, यज्ञ करने से, इन सब से मेरा दर्शन संभव नहीं है। इस श्लोक में बता रहे हैं कि किस चीज से संभव है, तो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति से संभव है। नारद ने भी अपने भक्ति सूत्र में कहा है, श्रीमद् भागवत में भी है, हर एक ही वर्णन है कि अनन्य भक्ति से ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। और यहाँ पर 3 चीजें बताई गई है। एक कि ज्ञातुम, यानी भगवान को तत्वतः जान लेना, पूर्णता से जान लेना। हमारी क्षमता इतनी हो जाएगी कि हम उन्हें जान लेंगे और वह क्षमता भगवान ही देंगे। यानी भगवान हमें उतनी क्षमता देंगे जितनी क्षमता से हम उन्हें जान सकें, जितना हम जानना चाहते हैं। और द्रष्टुम, हम उन्हें देख सकेंगे, जैसा भी चाहेंगे, जिस रूप में चाहेंगे देख सकेंगे, या जो रूप है उनमें हम उनको देखना चाहेंगे देख सकेंगे। उनको हम जिस रूप में चाहें उस रूप में देख सकते हैं, और जो रूप हमें दिखता है उनमें चाहे तो उनको हम देख सकते हैं, और जिस रूप में चाहे उस रूप में देख लेंगे। यानी रूप के भीतर रूप हम देख सकते हैं, और रूप के भीतर भी हम रूप देख सकते हैं। गुण में निर्गुण देख सकते हैं, निर्गुण में गुण देख सकते हैं, निर्गुण में सगुण देख सकते हैं, सगुण में निर्गुण देख सकते हैं, रूप में रूप देख सकते हैं। हर चीज सुलभ होगी। तो यह है द्रष्टुम। और उसके बाद फिर भगवान ने कहा प्रवेष्टुम, यानी प्रवेश करना। यानी जितनी भी अवस्थाएं हैं इस अस्तित्व में, उन सभी अवस्थाओं में हमारा प्रवेश हो जाएगा। ईश्वर तत्व में भी प्रवेश हो जाएगा। हर जितने भी 5 कोश होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, 5 कोशों में प्रवेश हो जाएगा। तो सभी परिस्थितियों में उपलब्धता हासिल हो जाती है। यही प्रवेष्टुम का अर्थ है। यानी आपकी कोई ऐसी स्थिति नहीं रहेगी जिसमें कि आप प्रवेश ना कर सकें। काल में प्रवेश चाहें तो काल में प्रवेश कीजिए, किसी लोक में प्रवेश चाहें तो लोक में प्रवेश कीजिए। यानी किसी आयाम में आप प्रवेश चाहते हैं तो उस आयाम में प्रवेश कर सकते हैं।
हर चीज़ आपके लिए खुल जाती है। फिर यही प्रवेष्टुम का मतलब है, ईश्वर में प्रवेश संभव हो जाएगा। और किसके लिए? अनन्य भक्त के लिए। ब्रह्म संहिता में भी कहा है कि एक कृष्ण ही हैं, परब्रह्म परमेश्वर हैं, और वे ही परम देव हैं, उन्हें मेरा सादर प्रणाम है। गोपाल तापने उपनिषद और जितने भी उपनिषद हैं उन सब में भी भगवान के विषय में ही कहा गया है कि आप ही परम हैं और आपकी ही हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, और आपसे ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान भी कहते हैं कि योग क्षेम तुम्हारा मैं पूरा करूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी हर चीज़ मैं पूरी करूँगा। और भक्त कभी चिंता भी नहीं करता, अनन्य भक्त कभी चिंता नहीं करता, वह योग क्षेम की चिंता नहीं करता, वो किसी चीज़ की चिंता नहीं करता, वो मुक्ति की कामना नहीं करता, स्वर्ग की कामना नहीं करता, वो किसी चीज़ की कामना ही नहीं करता। और यहाँ पर स्पष्ट है, भगवान ने बताया है जो अनन्य भक्ति का मतलब क्या। अनन्य भक्ति का मतलब है कि हम सोते जागते, हमारी जितनी अवस्थाएं हैं उन सभी अवस्था में भगवान का चिंतन। और क्या कि इस चिंतन के लिए अपने सामर्थ्य को नहीं मानना कि भगवान मेरी यह भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं चिंतन कर सकूं, वह सामर्थ्य भी तुम्हारा ही है। अपने अहंकार का पूर्ण विसर्जन, और इसके लिए अपने सामर्थ्य का, अपने गुण का, अपनी ताकत का, क्षमता का, हर चीज का विसर्जन, ये है अनन्य भक्ति। अनन्य मतलब हो गया अब कोई अन्य नहीं रहा। अब कोई अन्य नहीं रहा, कोई दूसरा नहीं रहा, सिवाय ईश्वर के और कुछ नहीं रहा। ईश्वर का ही आश्रय, ईश्वर का ही नाम, कीर्तन, संकीर्तन, भजन, भोजन जो भी है सब ईश्वर के नाम से ही है। और उन सबको कीर्तन करने के लिए, भजन करने के लिए, मंत्र जपने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, कुछ भी करने के लिए अपने सामर्थ्य पर भरोसा नहीं करना। अपना सामर्थ्य कुछ है भी यह भी नहीं सोचना, जो है बस ईश्वर का ही है। यह अनन्य भक्ति होती है। न किसी चीज की आशा कर रहे बैठे हैं, न किसी चीज की निराशा है। हर परिस्थिति में बस भजन में लगे हैं। तो यह जो अनन्यता होती है, हर टाइम, हर परिस्थिति, और बहुत आनंद पूर्वक उसी में उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। उसकी जो है वृत्ति इस तरह से बन जाती है कि वो लगातार कर रहा है और उसमें और उसे सुख मिल रहा है, लगातार वृद्धि हो रही है आनंद की। तो जब जब अनन्य भक्ति होगी, आनंद की वृद्धि होती जाएगी। तो यही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति से। और भक्ति का अर्थ क्या हो गया कि जो सेवा करता है, अनन्य भाव से सेवा करता है। और सेवा किनकी करेगा भाई? जितने रुपयों में जो कुछ भी उपलब्ध है उनकी सेवा करता रहेगा, और बदले में कुछ नहीं चाहेगा, न नाम, न यश, न पद, न स्वर्ग, न कुछ नहीं, न मोक्ष चाहिए, न शांति चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न ध्यान चाहिए, कुछ नहीं। यही तो मजा है। बाकी सबको ध्यानी को कुछ और चाहिए, उसको कुछ चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए। और यही जो है अनन्य भक्ति ही एकमात्र पात्रता है जिससे भगवान के हम चतुर्भुज रूप को देख सकते हैं, द्विभुज रूप को देख सकते हैं, विराट रूप को देख सकते हैं, हर चीज, हर रूप को देख सकते हैं, जो रूप चाहे। हालांकि भक्त जो है ऐसा कुछ देखना भी नहीं चाहता है। भगवान की मर्जी, वो क्या दिखा देंगे वो उनकी कृपा है। कुछ दिखा दें ठीक, नहीं दिखाएं तो वो भी ठीक। क्यों कष्ट दें उनको दिखाने के लिए कि मुझे ये दिखा दीजिए?
क्यों उनको तकलीफ दें। भक्त के सोचने की लाइन थिंकिंग ऐसी हो जाती है। तो अनन्य भक्त जो है वह एकमात्र विकल्प है अगर दर्शन की इच्छा। ज्ञान से भी आप देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? तत्व देख सकते हैं, तत्व बोध हो जाएगा। ज्ञान से भी आप प्रवेश हो सकते हैं कई लोगों में, परंतु जो ईश्वर दर्शन की जो बात है, उस रूप दर्शन की जो बात है, वह ज्ञान तत्व से हो कोई जरूरी नहीं। ईश्वर उसमें दिखा दें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अनन्य भक्त में ईश्वर तो आ जाते हैं दिखाने के लिए अनन्य भक्त के, क्योंकि ईश्वर को खुद जो है परेशानी हो जाती है। भक्त को कोई परेशानी नहीं है, ईश्वर आए या ना आए, ईश्वर को वो कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन ईश्वर स्वयं आ जाते हैं मधुरतावश। जिससे लड़का खोया हुआ है अपने खेल में, उसे चिंता नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप को चिंता होती है। जब देखता है बहुत देर तक लड़का नहीं आया और रमा हुआ है खेल में, तो खुद खोजने पहुंच जाते हैं, कहाँ है जरा देखें, कुछ भूल हो तो नहीं गया, कुछ खो तो नहीं गया, कुछ चोट तो नहीं लग गई। चिंता उसे खुद हो जाती है। यही हाल भगवान और भक्त के बीच में संबंध का है। तो यही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस तरह से जो अनन्य भक्त है वह मुझे पा लेता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता है अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। अर्थात जो व्यक्ति देव को पाने की बहुत जिज्ञासा रखता है, जिसमें बहुत भक्ति है, और उसी तरह से उसका जो मार्गदर्शक है, उसके जो गुरु हैं, उसमें भी वैसी ही भक्ति है, तो फिर क्या कहना, वहाँ पर तो भगवान जो है अपने को प्रकाशित कर ही देते हैं। तो सभी शास्त्र के प्रमाण यही बतलाते हैं अंततः कि उसमें अनन्य भक्ति हो, उसके मार्गदर्शक भी उसी तरह से भक्त हों, वे भी ज्ञानी तत्वज्ञानी हों, भक्त हों, तो उस व्यक्ति के लिए बहुत ही सुलभ अवसर हो जाता है, वो आसानी से उसे प्राप्त हो जाता है। तो इस श्लोक में इतना ही। ओम हरि।